नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक अहम समझौते के तहत सऊदी अरब हर साल पाकिस्तान को $1.5 अरब के कच्चे तेल की मदद शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान में निवेश की योजना पर भी काम शुरू करेगा। बदले में सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया है। यह समझौता इसी शर्त पर हुआ है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अपना अड़ियल रुख नहीं दिखाएगा, साथ ही वह ईरान से सीमित रिश्ते बनाकर रखेगा। मगर दोनों देशों की इस नई पारी में पाकिस्तान ने सऊदी से एक बड़ी और चौंकाने वाली गारंटी चाहिए है। पाकिस्तान ने सऊदी से कहा है कि भारत उस पर हमला नहीं करे, उसे मनाना अब सऊदी अरब की जिम्मेदारी रहेगी। खास बात यह है कि सऊदी अरब ने इस मामले में अभी तक पाकिस्तान को कोई आश्वासन नहीं दिया है, परंतु पाकिस्तान की भारत को लेकर बेचैनी से साफ हो गया है कि उसके दिलो दिमाग पर भारत के हमले का खौफ छाया हुआ है। उसे डर सता रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर किसी बड़े अटैक की रणनीति बना रही है। हालांकि सऊदी अरब ने इस बार अरबों डॉलर की बजाय महज $50 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जो 2018 में किए गए ऐलान की तुलना में काफी कम है। लेकिन इस कंगाल और भिखारी मुल्क के लिए $50 करोड़ की रकम काफी होती है। इस देश का हर तीसरा व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा है। जब चीन को छोड़कर इस मुसलमान आतंकी देश में कोई भी अन्य देश निवेश को तैयार नहीं है, वहां सऊदी ने पाकिस्तान को बेशक कम ही सही पर सारा जरूर दिया है। सऊदी अरब बड़े पैकेज की घोषणा इसलिए नहीं करना चाहता है कि अब वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। भारत उसके लिए बेहद अहम हो गया है। सऊदी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और उसके फिर सुधरते रिश्तों से भारत चिंतित हो, इसलिए उसने बड़े शांत तरीके से पाकिस्तान की मदद की घोषणा की है। दरअसल सऊदी अरब को महसूस होने लगा है कि उसकी आंखों के सामने दुनिया पूरी तरह बदल रही है। अमेरिका के प्रभुत्व वाला वर्ल्ड लीडर अब पूरी तरह बदल गया है, जिसकी रफ्तार को कोरोना महामारी ने बढ़ा दिया है। रूस और चीन जैसे बड़े देशों के अलावा जापान, ईरान, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत और कोरिया जैसे देश अब बदलती परिस्थितियों के साथ कदम मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बेहतर होते संबंधों को भी इसी के मद्देनजर देखा जा रहा है, परंतु पाकिस्तान इससे दूर की सोच रहा है। उसके दिलो दिमाग पर छाया भारत के हमले का खौफ उसे रूस और सऊदी अरब की तरफ धकेल रहा है। पाकिस्तान को आभास हो चुका है कि भारत की वर्तमान मोदी सरकार उसके प्रति बेहद आक्रामक रवैया दिखा रही है। आज मोदी कूटनीति की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तनाई नहीं हुआ है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 का खात्मा करके मोदी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देश भी मोदी कूटनीति में फंसे पड़े हैं। ऐसे में भारत का अगला टारगेट पाकिस्तान को साफ नजर आ रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और विपक्षी दल भी इमरान खान को आगाह कर चुके हैं कि भारत का अगला निशाना गुलाम कश्मीर हो सकता है। भारत उस पर किसी भी समय कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भारत को ऐसी किसी कार्रवाई से रोकने की गारंटी चाहिए है। पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया में सिर्फ रूस और सऊदी अरब ऐसे मुल्क हैं जो भारत को ऐसा नहीं करने के लिए मना सकते हैं। पिछले दिनों जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाक दौरे पर आए थे, तब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उनके सामने भारत की आक्रामकता की शिकायत की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को यह समझाने में सफल रहा है कि अब जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मुद्दा बनाकर वह अपनी विदेश नीति को एक तरफा ही कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त आगे के बारे में सोचने की जरूरत है। वह कश्मीर इशू को केवल अपनी घरेलू राजनीति तक ही सीमित रखे। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और अब वह धीरे धीरे बैकफुट पर आता जा रहा है। एक साल पहले तक पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जितना फुदकता था, उसमें अब काफी विराम आ गया है। पर दुनिया में बदलते दोस्ती दुश्मनी के समीकरण के बीच एक सवाल फिर भी मुंह बाए खड़ा है। वह यही कि क्या रूस और सऊदी के दबाव में भारत गुलाम कश्मीर को भूलने जा रहा है, क्योंकि पिछले महीनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जिसका पाकिस्तान ने तुरंत से स्वागत किया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि यह देश भारत पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर जो फार्मूला लाए हैं, उसके मुताबिक भारत के हिस्से वाला कश्मीर भारत के पास रहेगा, जबकि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके को पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर सहमत दिखता है, मगर भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बताया जाता है कि भारत हाजी पीर दर्रा समेत पाकिस्तान से कई इलाके चाहता है। ये वही इलाके हैं जो रणनीतिक लिहाज से दोनों ही मुल्कों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान कह रहा है कि सऊदी के रिश्ते भारत के साथ बेहतर हैं। वह भारत को कोई कार्रवाई करने से रोक दे। वो ये सुनिश्चित कर सकता
है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और न बढ़े। जहां तक भारत की मोदी सरकार की बात है तो भारतीय सेना के साथ उसके ऊपर पीओके की वापसी के लिए जनता का भारी दबाव है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरह जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह सामान्य बना दिया है, उससे जनता की उम्मीदों को हवा मिल गई है। पर्दे के पीछे चल रही गुप्त वार्ताओं से ऐसे इशारे भी मिलते हैं कि सरकार पीओके के कुछ हिस्से चाहती है ताकि वह अपनी जनता को संतुष्ट कर सके। वैसे हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ऐसे दावों की पुष्टि नहीं करता है, मगर इतना अनुमान लगाना आसान है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यदि एक बार उक्त दावों की सच्चाई को स्वीकार कर भी ले, तब भी भारत पीओके के कुछ हिस्सों को हासिल करने हेतु अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं। भारत की मोदी सरकार देश को आश्वासन दिला चुकी है कि अखंड भारत का निर्माण उसके लक्ष्यों में काफी ऊपर है। भारत को अखंड भारत के तौर पर स्थापित करने के लिए पीओके और अक्साई चीन का भारत के नक्शे में जुड़ना जरूरी है। दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के बीच जो नई तस्वीर उभर रही है, उसमें पाकिस्तान की सेना, चीन, ईरान, सऊदी अरब साझेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं भारत की कूटनीति में अब इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हो गए हैं। भारत में रूस का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है, जबकि यूरोप और पश्चिम के देशों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। ईरान के मामले पर भारत सऊदी अरब की मदद करता रहा है। उसने दोनों देशों में तनाव को बढ़ने से भी थामा है, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस बात की उम्मीद कम बची है कि भारत इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। ऐसे में सऊदी अरब भी नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटा है, मगर वह भारत को नजरअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकता है। इसलिए भारत से दोस्ती के मद्देनजर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को भारत के हमले की कोई गारंटी नहीं देने से यह भी साफ होता है कि वह मोदी सरकार पर बढ़ते जनता के दबाव से पूरी तरह वाकिफ है। उसकी ओर से दोनों देशों को बातचीत में मध्यस्थता का प्रस्ताव सिर्फ इस मुद्दे को लंबा खींचना है ताकि सीमाओं पर शांति बनी रह सके। वह जानता है कि एक बार की वह पाकिस्तान को तो राजी कर सकता है, मगर भारत पीओके को भूलने के लिए कभी राजी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।